ठीक है। हाँ, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि पहले एक व्यू क्या था। ये 1 घंटे का कल मैंने जो व्यू दिया था आपको, ये याद होगा कि मैं इस एरिया में कह रहा था कि जस्ट अपन एक सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट चेजिंग का है और जिस दिन चेजिंग का मार्केट होता है अगले दिन मार्केट अगर उसको तोड़ के थोड़ा सा अपफ्लिक तेजी से दिखाता है तो मार्केट अपने को एक रिकवरी इजीली देता है। तो हमें उसमें एमटीएफ का सपोर्ट लेना होता है। और एमटीएफ का सपोर्ट कैसे मिलेगा? यहाँ पे एमटीएफ का देखो, ये कैंडल जो थी, ये कैंडल यहाँ जो पहली कैंडल है ना, शायद ये एक सेकेंड, हाँ ये पहली कैंडल है। इसने काफी इसी कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसने काफी पहले ऊपर का एक ये मोमेंटम दिया था बड़ा अच्छा। उसके बाद में बहुत अच्छा नीचे का व्यू दिया था। ये पहले ऊपर का फ्लिक था, बाद में ये यहाँ गया, यहाँ ठहरा, उसके बाद में नीचे आया। तो ये जो लाइन हमारी आ रही थी 1 घंटे की, ये जो एग्जैक्ट लाइन आ रही है, उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। ब्रेक होते ही तुरंत मार्केट वापस से आ गया था। तो एक एमटीएफ की वैल्यू रहती है यहाँ पे। वैसे भी इसकी वैल्यू आज पूरे दिन थी। ये एक व्यू मतलब मॉर्निंग का अपना, मैं इसलिए इससे अटैच कर रहा हूँ कि ये दिया था और इसी के हिसाब से हमने मॉर्निंग में ट्रेड मिलती है। तो मॉर्निंग में अगर देखो, पहले 15 मिनट में मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वो विधियां मैंने अभी बताई नहीं। बट ऐसी विधियां हैं जो मॉर्निंग में अपने को बहुत अच्छे लेवल्स पे अचीव करने को मिलती हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑप्शंस के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम 2 या 5 पॉइंट के सेल पे ट्रेड नहीं उठा पाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा ना बहुत एडवांस, मतलब जो अभी चल रहे हैं ना उससे ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा। उसमें एक अपनी विधि है F15 करके, जो F15 मतलब पहले की 15 फर्स्ट 15 यानी 15 मिनट की विधि है। उसमें पूरा का पूरा कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो जो चर्चा करेंगे तो कभी। अब इसके आगे जो अपनी विधियां उस पर चर्चा करें। यहाँ से अपने को मॉर्निंग में एक ट्रेड मिल गई, लेकिन मैं मेरे हिसाब से चर्चा करूंगा जब मेरा चार्ट रेडी हो जाता है पूरी तरह से। तो इस टाइम तो क्विकली कोई ट्रेड करता है उसके लिए तो ठीक है, ये मोमेंटम मिल गया। पहले 2 मिनट के अंदर ही यहाँ से रिजेक्शन मिला, उसके बाद में नीचे का मोमेंटम मिल गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ से अगर ये गिरावट दी है तो यहाँ एक साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है, गैप फिलिंग वाली, वो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, गैप फिल हो चुका था। और गैप फिल होने के बाद में मार्केट में एक चीज ध्यान रखो, साइकोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हो तो जो हम देखते हैं कि मार्केट अपने आप को रिपीट करता है, वो रिपीट करता है, ये बात सही है, लेकिन जस्ट पिछला स्टेप कभी रिपीट नहीं करेगा। ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि वो सबको याद रहता है 4 दिन पहले क्या हुआ था ये याद न रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि कल मार्केट में मैंने कैसे पैसा खोया, शायद ये याद रहता है। तो हमेशा वो चीज ध्यान रखना मार्केट में जब गैप फिलिंग वाली कॉन्सेप्ट थ्योरी देखो, क्योंकि कल भी मार्केट ने ये एक ऐसा ही रेंज दिखाया था। यहाँ के आसपास मार्केट रुका था, इसके आसपास सपोर्ट लेके पूरे दिन चेजिंग का मार्केट बना था। जिस चीज को याद है ये चीजें वो कोरिलेट कर रहा होगा, नहीं याद है तो मैं एक बार के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये साइकोलॉजी की चीजें हैं, इसलिए हमेशा चार्ट में क्या हुआ था रिसेंटली वो याद रखना भी जरूरी हो जाता है। कल का चार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक सेकेंड, 11 बज रहे हैं। ये वाला देखो, ये वाले पोर्शन में गैप फिलिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट था। गैप फिलिंग का एरिया काफी मतलब यहाँ तक था, और इस एरिया के आसपास मार्केट ने गैप अप दिया, तेजी से ऊपर गया, यहाँ से वापस से रिकवरी करी, यहाँ के बाद में पूरे दिन मार्केट काफी गैप अप मतलब ऊपर चलता ही रहा बिना रुके। सर हाँ भाई मैंने कल गलती किया. I thought like it will come down for gap filling. हाँ, वो गलती है। गैप फिलिंग एक कल नॉर्मल। का मैं बोल रहे हाँ आपने अभी चार्ट दिखाया था ना. मैं हाँ कल हाँ। का बोल रहे मैंने उधर सोचा कि अभी गैप फिलिंग के लिए आज आएगा. तो तो मैंने एक रिसेंटली पी ये लिया था, वो पी में लॉस हुआ था. सबका रहता है, ये सबका रहता है। मैंने कल की आप क्लास देख रहे हो शायद नहीं थे, तो मैंने कल भी बताया था कि यहाँ एक साइकोलॉजी एक्टिवेट होती है, बट यहाँ स्पेस नहीं है वो साइकोलॉजी के लिए, और रिसेंट वाले दिन ही ट्रैप किया है, तो वो साइकोलॉजी आज नहीं चलेगी। ठीक है, रिसेंट के जो ना, स्टेप्स होते हैं ना वो सर नहीं मैं आज चलेंगे। का नहीं बोल रहे. हाँ कैन यू प्लीज वो गो समझ बैक गया, टू द समझ गया, समझ गया, कल समझ मैंने गया। गलती किया, वहां पे आप पी कल लिया. वाला एक और काम करना, कल वाला आप मेरा एक्सप्लेनेशन जो वीडियो है वो देखना, आप उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, क्योंकि मैंने उस पर पूरा ओके. डिटेल में दिया है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो समझ में आ जाएगी आपको। तो कल वाली ओके सर. चीजें ओके. हमेशा मार्केट रिपीट नहीं करता, और वैसा का वैसा सेम सीन बनाया इसने। मार्केट ऊपर गया, तेजी से नीचे आया, ये गैप फिलिंग का एरिया, मार्केट अगर गैप फिल कर दिया, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसके बाद में एक चीज और एक्टिवेट होती है,
ये अगर कल का ही दिन हम देख रहे हैं तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आज भी काफी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप इसको बहुत ही डिटेल से और मतलब डीप में जाके इस चीज को समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मार्केट अगर ऊपर जाना होता है ना तो क्या करता है, ठीक है, कुछ चीजें माहौल बनाता है, कुछ फॉर्मो में क्रिएट करता है, उसके बाद में ऊपर जाता है। जैसा कल का मार्केट देखो तो यहाँ काफी देर से ठहरा था, उसके बाद में ऊपर गया था। आज के मार्केट ने क्या किया, ग्रिड देने के लिए यहाँ पे आया है, लोगों को संभलने भी नहीं दिया, लोगों को सोचने नहीं दिया, उससे पहले एक अपलिक दे दी, और वो भी इतनी स्पीड में दे दी कि लोग एंट्रियां भी नहीं ले पाए, ठीक है। और ये अगर अपफ्लिक आप देखोगे इसमें अपना फिबो यूज करो, आपको एग्जैक्ट 50 दिख जाएगा। मैंने वैसे फिबो नहीं लगाया क्योंकि कई बार फिबो सिर्फ देखने से पता चल जाता है कि फिबो आ चुका है, लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फिबो एक बार आदत हो जाएगी ना आपकी तो हर जगह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड, तो हर जगह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम फीबो देख रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ फीबो आएगा, तो मैं क्या देखता हूँ, चलो फीबो तो आएगा लेकिन अकेले फीबो की इंपॉर्टेंस नहीं है। हम क्या देखते हैं, ये जो जो एफसीएफआर का लेवल बताता हूँ वो यही लेवल है, यहाँ के आसपास का लेवल। यहाँ के आसपास के लेवल पे हम देखते हैं तो ये लेवल के आसपास से मार्केट को पलटना चाहिए, जैसा मैं साइकोलॉजिकली देख रहा हूँ। और इसके रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूँ, अब ध्यान से देखना। ये जो कैंडल आई है ना, ये बहुत जो बड़ी कैंडल होती है क्लाइमेक्स कैंडल, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीडी कैंडल, मतलब वो ग्रीड पैदा करती है। मार्केट ने कल यही किया था, बेस बनाया था और मार्केट ऊपर तेजी से गया था। आज भी मार्केट में लोगों को यही सोच थी कि मार्केट ने गैप अप दिया, एक ऊपर का रनवे दिया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ से तेजी से देता तो लोग यहाँ के आसपास बाइंग में फंसना शुरू होते हैं, ठीक है। यहाँ कोई बाई नहीं कर पाएगा, यहाँ यहाँ लोग संभल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, यहाँ पे बाइंग में लोग आते हैं, और ये अपना फीबो का एरिया। अब एक चीज और देखो, क्लाइमेक्स कैंडल, शायद मैंने एक स्कैल्पिंग का वीडियो जो पहले डाला था, वो अगर याद हो तो किसी को चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जब पहला प्रेशर आता है उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाता, ये वाला प्रेशर बड़ा क्लाइमेक्स कैंडल थी, यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के बाद में एक रेड कैंडल हाँ वापस सर से, वो हाँ रेड मैं कैंडल देख वापस, हाँ रेड कैंडल वापस से मिली और रेड कैंडल का रिजेक्शन मिला। अब एक चीज देखो, ये तीन कैंडल कैसा व्यू देते हैं, और ये चीज है क्या, गैप, एक गैप क्रिएट किया, और ये चीज व्यू दे रही है बाइंग का, इजी बाइंग का। कभी भी इजी बाइंग नहीं मिलती, ये ग्रीड है, और ये उसके कारण से। अब देखो कई तरह का जीआईए होता है, मैं ये जीआईए नहीं कह रहा हूँ, इसको हम जीआईए न बोलें कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जीआईए आपकी जो छवि दिमाग में वही रखो। अब यहाँ पे देखो एक ग्रीडी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हो कि ये एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मतलब बाइंग की साइकोलॉजी एक्टिवेट करने का। इसके बाद में ये तीन कैंडल आपको कैसा माहौल बना रही है, ठीक है। और जस्ट इसका डिस्काउंट मिलता है, आप यहाँ पे इजीली एक ब्रैकेट प्ले कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। मार्केट में जो कल की साइकोलॉजी के हिसाब से, मैं अगर एक सेकंड मेरी ट्रेड होगी तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया था सर, इसी पे लिया था सेम। लिया था ना, एक सेकंड के लिए मैं हाँ इसको, क्योंकि उसको मेरे को फिर एडिट करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए फिर भेजना पड़ेगा, तो छोड़ो। देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप समझ ही जाओ इस चीज में। ये जो चीज हुई है, ये चीज हुई है ग्रीड पैदा करने वाली चीज, इसके कारण से यहाँ पे रिटेलर वापिस से इजीली आ जाते हैं, मतलब बाइंग के लिए इजी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यू क्रिएट हुआ है बाइंग के लिए, सोच रही हैं। यहाँ पे एसएल मिल रहा है उनको बड़ा, अब एसएल मिल रहा है उनको छोटा, आप समझो। तो यहाँ पे अगर कोई बाई करता है, और वैसे तो कई लोग फोमो में बाई कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने बाई नहीं किया है, जो थोड़ा सा संभलते हैं, उन लोगों के लिए ये इजी बाइंग का अप्रोच देता है। लोग कैंडल स्टिक बहुत फॉलो करते हैं, ये कैंडल स्टिक बनी, और यहाँ के आसपास अब हम क्या देखते हैं, हमारे मतलब जो चीजें होती हैं, हम देखते हैं यहाँ पे फीबो है, एक दीवार है अपने लिए, ठीक है, ये पार नहीं करेगा। और उससे पहले भी हम कई सारी चीजें देखेंगे मार्केट में। अगर हम देखेंगे यहाँ के आसपास तो एक ग्रिड दिखाई दे रही है, तो वो ग्रिड के आसपास हम ग्रिड की साइड का कैंडल नहीं ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता। आप नीचे के लिए छोटा सा एक ब्रैकेट प्ले के साथ में प्ले कर सकते हो, 2 से 5 पॉइंट पे मिल जाएगा इजी ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड आपको यहाँ मिलता है, उसके बाद में आप दोबारा से देखो, अब वो उन चीजों को गलत साबित कर रहा है जो कल हुई है। यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करा है, उन्होंने जहाँ यहाँ ऐसा नहीं लिया, वो यहाँ ऐसा लेंगे, और यहाँ के आसपास मार्केट फिर से एक ऐसा फ्लिक दिखाता है। तो अब आप देखो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करता है, एक बार मार्केट ने ट्रैप कर लिया है, एक बार यहाँ पे मार्केट ने बाइंग का व्यू दोबारा दिखाया इसी बेस को लेते हुए, ठीक है। ये कैंडल जब बनी होगी, पूरी ग्रीडी कैंडल बनी होगी बाइंग की,
इसके बाद में जी। ये अगर हम ऐसे देखते हैं, ऊपर से पूरा ब्रेकआउट लेके आते हैं तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा, ये जो लाइन है ना, ये ब्रेक हो गई बाहर आएगी, ये वाला एरिया बाहर आएगा। तो एक यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो दिखाई देता है। तो ये 1-2 जो बाइंग के सिनेरियो दिखाते हैं ना, ये बाइंग के सिनेरियो क्या क्रिएट करते हैं पता है आप लोगों को? ये जो बाइंग का सिनेरियो दिखाया जा रहा है, ये क्रिएट करता है कि बायर अपना नुकसान थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा कर ले। कहने का मतलब यहाँ नुकसान खाएगा, यहाँ नुकसान खाएगा, यहाँ नुकसान खाएगा। ये अगली बार संभलने के लिए प्रेरित करते हैं कि जल्दी से कोई बाइंग में ना आए। फिर उनको ऊँची रेटें मिलेंगी तो वो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो मार्केट यही फ़ियर देगा कि मार्केट अप गया है काफ़ी और मैं यहाँ बाय कर पाया हूँ, संभलने के चक्कर में 2-3 बार ट्रिप हो चुका हूँ। अब वो यहाँ से कमाने भी लगेगा ना, तो ये लॉसेस को कवर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2-5 पॉइंट निकालेगा नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर करेगा, वो निकल जाएगा। वो नहीं संभल पाएगा, उसकी साइकोलॉजी उसको अलाउ ही नहीं करेगी। ठीक है? और मार्केट ऐसा खेल करता है हम लोगों के साथ में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई सर है? और 938 का कैंडल है ना, रेड कैंडल डोजी 938 का, ये वो वाला है। गोल्डन 10% है क्या? हाँ, वो गोल्डन 10% है क्या ट्रैप करने के लिए? देखो लोग गोल्डन सोच गोल्डन 10% है ये, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें इस क्लाइमेक्स मूव के हिसाब से लेना चाहें तो बेशक, नहीं तो कैंडल्स के हिसाब से नहीं ले सकते। और अगर अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ले रहे हैं, ये लेवल कटा नहीं है और बाइंग व्यू दे रहा है तो हम ले सकते हैं, एक ईज़ी मिल सकता है। लेकिन रिस्क इसका इतना ये रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, आप ये लेवल निकलने के बाद में ऐसा लिया रख सकते हो, ये ऐसा रख सकते हो। अगर ये भी ये एरिया कवर कर जाए, क्योंकि ये मल्टी टचेज़ वाला एरिया, अगर कवर करके ऊपर जाएगा, आप ईज़िली छोटे एसएल में निकल जाओ। तो लेने का एक तरीका होता है और एसएल को छोटा बनाने का भी तरीका होता है। अगर आप छोटा नहीं बना सकते हो तो मत लो, क्योंकि एक बार अगर आपके हाथ से ये लेवल अगर स्पाइक में निकल गया ऊपर, तो आप एसएल नहीं ले पाओगे। फिर आपका एसएल दुगर हो जाएगा, क्योंकि आपको पॉइंट ज़्यादा नुकसान दे रहे होंगे और आप वेट करने ज़्यादा लग जाओगे। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी लॉस को लिया जाता है ना, वही जीतेगा। लॉस जितना जल्दी लिया जाए, बढ़िया रहेगा। चाहे आप ₹1 1 पॉइंट के भी लॉस में हो, तो ये वेट मत करो कि मेरा 0 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर गलत साबित हो रहे हो, तो तुरंत आप निकलो, बस। ट्रेड आपको दोबारा मिल जाएगी। नहीं तो क्या करते हैं लोग, यहाँ के बाद में एवरेजिंग करने के लिए प्रेरित करती है चीज़। ये आ गया, चलो अब ये हो सकता है, एंगल बन रहा है, यहाँ से अब गिर जाएगा। तो वो ओवरथिंकिंग, ओवर चीज़ें, एक साइड का डायरेक्शन बन जाता है। आप नीचे ही देख रहे होगे पूरे टाइम, बार-बार, बार-बार। सिर्फ़ इस एक गलती की वजह से आपका पूरा एनालाइज़ जो होता है ना, जो फ्रीली एनालाइज़ होता है, वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ट्रेड सावधानी से लेनी चाहिए। ये चीज़ें ठीक है, आप इसको मैं यहाँ ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये गोल्डन 10% क्लाइमेक्स मूव के हिसाब से है, ठीक है? हम यहाँ साइकोलॉजी तैयार कर रहे हैं और प्रॉपरली साइकोलॉजी तैयार हो जाएगी, तब हम देखेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक गैप था, जिसको कवर कर रहा है, वो भी ग्रीडी कैंडल्स के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे लोग फँसे हुए हैं। अब पहले तो एग्ज़िट करेंगे, उसके बाद में नई एंट्री लेंगे, उसके बाद में मार्केट उनको ट्रैप करेगा। और ट्रैप कैसा कर रहा है? यहाँ व्यू क्रिएट कर रहा है वापिस से साइकोलॉजिकली, ये गया नीचे, उसके बाद में लोग यहाँ कल की साइकोलॉजी से ऊपर बाइंग देख रहे थे, वापिस से मार्केट गिरावट दे देता, थोड़ा संभलने की कोशिश करता और फिर एक बड़ी ग्रीड कैंडल आ जाती है। और इस ग्रीड कैंडल के साथ में आप ये देख रहे हो कि पूरा एक साइकोलॉजी ग्रीड मतलब हैवी हो गई है सेलिंग के साइड में, ठीक है? लोगों ने नुकसान बाइंग में खा लिया है, सेलिंग के डायरेक्शन में देख रहे हैं। और मार्केट जो अभी भी ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, उनके लिए भी यहाँ पे एक ट्रैप और बिछाया और मार्केट ने वापिस से ग्रीडी तरीके से गिरावट दी है। अब यहाँ क्या कुछ हो रहा है, आप देखो सावधानी से, मतलब इस चीज़ को समझना। ये वाला पोर्शन समझ चुके हो, ये वाला भी समझ चुके हो, अब ये पोर्शन में क्या हुआ। यहाँ जो ग्रीड आई है, ये कितनी बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल है, ठीक है? और ये बेस कहाँ लेगी, ये भी मैं बताऊँगा। हमेशा व्यू क्लियर होना चाहिए कि मेरा व्यू क्या है। यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड से सेलिंग के लिए व्यू दिया था, रीज़न था। यहाँ मैं सेलिंग के लिए दे रहा हूँ, रीज़न है। यहाँ मैं बाइंग के लिए दूँगा ना, तो मेरा व्यू हर तरीके से, मैनेजमेंट और व्यू सब मतलब परफेक्ट होने चाहिए। तो ये मेरे को 10 ट्रेड नहीं करनी है, 1 ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये व्यू देख रहे हैं, यहाँ के आस-पास मार्केट रुकता है, इसके बाद में मार्केट एक ज़ोन क्रिएट करता है और इसको ब्रेक करके बाइंग की साइड जाता है और फिर धीरे-धीरे हर कैंडल को बिना कवर किए नीचे की साइड जा रहा है। यहाँ पे एक ज़ोन बनाता है और एक तेज़ी से ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड का इम्पैक्ट तैयार करता है। इसको बोलते हैं कवर ज़ोन। देखो ये जो वर्ड है, ये कवर ज़ोन स्पेस को कवर कर रहा है। मतलब जो ये ज़ोन है उसको कवर कर रहा है, ठीक है? तो ये जो स्पेस है उसको तेज़ी से क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में कवर कर रहा है। तो इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि ये जीआईए एरिया बन रहा है, जीआईए, और इस एरिया में ये डीएसडीएल, डीएसडीएल का मतलब होता है डे हाई डे लो। मैं कई बार इसको यूज़ करता हूँ मार्क करने में ग्रिड को, उस चीज़ को। जैसे ये पहले था, फिर ये एरिया था, फिर ये एरिया है।
और ये ऐसा नहीं कि ये कोई एक इकलौती कोई चीज है, इसके ये साथ अटैच करके हम कुछ चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीड की कैंडल और इसको फिर से ब्रेक करना, जीआईए और स्पेस को यूज करना, ये एक चीज है। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद आप देखो ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस उठने की कोशिश करता है, और ये दो कैंडल अभी तक मार्केट में सेलिंग का, हैवी सेलिंग का एक सिनेरियो बन चुका है। और जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी मार्केट कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है माहौल। अब यहाँ देखना ये कैंडल, ये देखो ये जो लिखा हुआ आरसी, ये क्या है, ये कैंडल्स हैं। ठीक है, जो अभी देखो मैं इसमें सारे नामों के लिए ये देखो मैं बता देता हूँ। आरसी का मतलब है रिजेक्शन कैंडल, जेड का मतलब जोन शिफ्टिंग, CZS का मतलब है कवर जोन। जब मैं ये चल रहा था, ये माहौल बना रहा था, मैं बना रहा था उसी टाइम के लगभग मैंने शायद ये स्क्रीनशॉट खींच के रखा था ये आप लोगों को, क्योंकि एक इसके बाद में मैं चार्ट मैं छोड़ दिया था, मेरा ट्रेड यहाँ हो गया था। उसके बाद में वापस आया तो मेरा चार्ट पूरा का पूरा बिगड़ गया था, मतलब ये सारी चीजें मिट गई थी, तो दोबारा से मेरे को बनानी पड़ी है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, तो जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा था फिर मेरे को वही काम आया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये रिजेक्शन कैंडल आ रही है, ये रिजेक्शन कैंडल हमें क्या दिखा रहे हैं, नीचे की साइड ग्रेड दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी एक छोटा सा कवर स्पेस बना है और मार्केट ने तेजी से ग्रेड दिखाया, ग्रीड दिखाया है, यहाँ ग्रीड था, यहाँ ग्रीड था, अब वापस एक ग्रीड दिखा रहा है, और बहुत छोटे। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये माहौल आप ये देखो कितनी देर में तैयार हुआ, ये बहुत सारी कैंडल में जाके माहौल तैयार हुआ। ठीक है, और ये हो गया उसका पिन पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट वो पॉइंट जो स्मॉलर टाइम पे तैयार हो रहा है, यानी कि जहां एक कहते हैं ना लास्ट फ्लेम लास्ट लो, एक मतलब एक छोटा सा एरिया जिसमें दबाव पूरा बना दिया जाता है, उसके बाद में एक साइड में प्रेशर मिलता है, तो ये वो पॉइंट आ रहा है जहां इस सारी चीजों का प्रेशर बन रहा है। ठीक है, मतलब एक स्प्रिंग बन रही है जहां से उछाल आएगा, तो ये स्प्रिंग मोमेंटम बहुत छोटे टाइम में बन रही है, यानी कि बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज क्रिएट होता है। ये माहौल काफी सारी कैंडल में तैयार होता है ग्रीड के लिए, जीआईए तैयार होता है, और ये एक छोटी सी रेंज में वो माहौल तैयार होता है जिसके ऊपर हम स्प्रिंग मतलब मूवमेंट के एक्सपेक्टेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक जोन भी बन रहा था छोटा सा, देखो ये एरिया से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ के आसपास ठहरा था, और यहाँ के आसपास ठहर के ये इसने क्लोजिंग दी थी। जस्ट जहां क्लोजिंग दी है लोगों को क्या हुआ, कैंडल स्टिक मिली, कैंडल स्टिक के बाद में क्लोजिंग मिल रहा है, मार्केट में ये ब्रेकआउट दिख रहा है, और यहाँ से ये और ये साइकोलॉजी काम जीआईए काम कर ही रहा है। जस्ट ये जगह होता है ब्रेकेट प्ले पे, मार्केट कभी भी इस लेवल पे ठहरेगा नहीं, अगर मार्केट नीचे नहीं जाना ऊपर नहीं जाना तो यहाँ नहीं ठहरेगा, यहाँ आगे ठहरने लग जाएगा। आप कभी भी या तो छोटे नुकसान में निकलोगे या बड़े प्रॉफिट में निकलोगे। छोटे नुकसान का मतलब मार्केट अगर यहाँ से तेजी से नीचे भी जाएगा तो आपका ब्रेकेट प्ले ये होता है कि 5 पॉइंट का, तो नीचे निकल गया तो 5 पॉइंट लेते हुए निकल गया, चाहे 50 पॉइंट जाए 100 पॉइंट जाए अपना कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से प्रोबेबिलिटी है साइकोलॉजिकली मार्केट पूरी तरह से प्रेशर में है, अब मार्केट और नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जा सकता, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ऊपर के लिए ब्रेकेट प्ले देखेंगे। तो अपने को यहाँ जस्ट मैंने कहा ना ये रेंज भी कवर नहीं करेगा, ये लो पे जो लोग फंसे ना उनको निकलने नहीं देगा, वो ये वेट कर रहे हैं कि जहां देखो यहाँ पे डिमांड किस चीज की ज्यादा है, पुट, लोगों ने क्या डिमांड करी होगी, पुट, और उनका कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो हैवी डिमांड और वॉलेटिलिटी के टाइम पे खरीदी हुई चीज है, और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा हल्का हुआ वापिस आए, अब वो रेट नहीं मिल रही है, तो उन वो देख रहे हैं अपना MTM जीरो आ जाए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आए मैं निकल जाऊं। लोगों की एक सोच होती है एक ट्रेड लेने के बाद में, उनका अगर 50 रुपए का भी SL है तो वेट करते हैं वो जीरो हो जाए, उनसे निकला नहीं जाता, तो यहाँ भी लोग नहीं निकल पाते, ये स्पेस यूज करने के बाद में क्लोजिंग मिलती है तो लोग और ऐड करते हैं, और जस्ट ये जगह होती है हमारे आसपास। और क्लोजिंग में ध्यान रखना टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, मैं देखता हूँ जैसे ये टाइम चल रहा है ना, आप अगर बाइंग कर रहे हो तो लगभग इसके एंडिंग के टाइम से 2 या 4-5 सेकंड पहले बाई कर दो, वहां से तुरंत ही देखो इस कैंडल में देखो भरी हुई कैंडल है, पूरी भरी हुई कैंडल, और जस्ट इस कैंडल के स्टार्टिंग से ही पलट गई है, तो टाइमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पता मतलब प्ले होता है साइकोलॉजी के साथ में। आप यहाँ पे जस्ट ये टाइम क्लोज होने वाला होगा ना, आप उस टाइम पे, मैं ये वो चीज शेयर कर रहा हूँ जिसके बिहाफ पे एग्जैक्ट 2 या 4 पॉइंट पकड़े जाते हैं, ठीक है, ये उसका हिस्सा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। फिर यहीं से मार्केट में हम अगर ट्रेड पकड़ते हैं तो मार्केट अपने को, ये देखो जैसे मैं कहता हूँ ना एक चीज मार्क करो और आप ये लिखो कि ये आज का बॉटम हो सकता है, अगर आप ये सारी चीजें समझ रहे हो तो मैं आपको एक एंगल और देता हूँ आपको ये मार्क करने के लिए कि आज का ये डे लो हो सकता है। ठीक है, मैंने भी मार्क किया था, अब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, बड़े चार्ट के ऊपर आ जाओ। ये टाइम क्या है, ये टाइमिंग है 9:45-50 के आसपास। ठीक है, ये 15 मैं मिनट भी आज भेजा था सर वो। हाँ 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 ठीक है सर। अब 9:45-50 के आसपास ये दिन स्टार्ट हुआ, 9:15, ये देखो 9:45-50 के आसपास दिख रहा है ये बॉटम।
तो यहाँ पे 15 मिनट पे हमें क्या मिल रहा है कि बेस मिल रहा है, यहाँ के आसपास हमें बेस मिल रहा है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो एक व्यू मिल रहा है कि मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है, और मार्केट कहीं ना कहीं 1 मिनट पे वो सारे इंडिकेशन और माहौल बना चुका है। तो आप ये मार्क करके, हाँ आपने भेजा था, आपका मैंने फोटो देखा था, तो आप यहाँ ये मार्क कर सकते हो कि डे लो बनने की संभावना है कि ये आज का लो हो जाए। ये मार्क करने की प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो मेरे को फोटो भेजा कर, मेरे पास सिर्फ 1 जने की 2 जने की फोटो आ रही है, बाकी नहीं आ रही। शायद आप सीख जरूर रहे हो लेकिन अमल नहीं कर रहे हो। ठीक है, सर मैंने भी भेजी थी फोटो सर। हाँ तो भेजा करो, 1-2 की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ के आसपास हम ब्रैकेट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का अटैचमेंट आ रहा है। यहाँ पे साइकोलॉजिकली मार्केट वो पिन पॉइंट बन गया जहाँ से मार्केट स्प्रिंग मोमेंटम लेने वाला है। अगर यहाँ से आप नहीं समझ पाते हो, आपको फियर रहता है, तो उसके बाद में ये होता है उसका डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कब मिलता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और थी, मैं अभी हटा चुका हूँ, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। मार्केट वो कब करता है, एक बार के लिए और भीड़ देता है, यहाँ के आसपास से अपन ये लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत बन रहा है, सही बन रहा है, चलो सही ही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर टच है, जैसा भी आप समझ लो। पता है क्या करता है मार्केट, मार्केट दिखा रहा होता है कि मैं नीचे गया हूँ, मैंने इसको टेस्ट किया है, मैं नीचे गया हूँ, मैं इसके आसपास आया हूँ, मैं नीचे गया हूँ, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, अब ये होता है लास्ट, मतलब ये जहाँ ट्रेप कर रहा है मार्केट में, ये देख रहे हैं लोग रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है इस लेवल का, और रिट्रेस करके कैंडल बना रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, और इतना जाता हुआ भी दिखा है, यहाँ तक मार्केट गया भी है, यहाँ तक रेड बना है पूरा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर से एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ये टेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे जिनका नुकसान चल रहा है वो यहाँ एवरेज और भी कर सकते हैं, कुछ लोग नए भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये अपना एरिया डिस्काउंट वाला एरिया होता है। ठीक है, हम बाय के लिए क्यों सोच रहे हैं, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। लोग सेल के लिए क्यों सोच रहे हैं, मैंने वो भी क्लियर कर दिया, रिटेलर का व्यू क्या है, और सेलिंग दोबारा और अपने लिए बेटर लेवल यहाँ छूटने के बाद में ये क्यों है, मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वापस से इसको टच करके मार्केट वापस से तेजी से नीचे आया। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई बायर हैं जिनका ट्रैप होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फोमो वालों को एग्जिट कर चुका है। कहाँ कहाँ एग्जिट किया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब बाइंग में लोग सावधान हैं और सेलिंग के लिए फंसे हुए हैं, तो यहाँ से मार्केट उनको निकलने का क्या मौका देगा। अगर मार्केट को यहाँ रिट्रेसमेंट लेना क्या मौका दिया, यहाँ पे फंसाया ना, अब भी क्या मौका देगा, अब ये ऊपर फंसाएगा, और ऊपर फंसे हुए लोगों को डर ज्यादा लगता है। जब भी मार्केट रुकता है ना, डर बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप बाय कर लेना। देखो मेरी जो थ्योरी है ना, मैं हमेशा क्या करता हूँ, या तो मैं इस एरिया पे बाय करूंगा या इस एरिया पे बाय, मैं इस एरिया पे बाय नहीं करूंगा, नहीं करूंगा कभी भी, चाहे मेरे को 1 से 1 लाख मिले, मैं बाय नहीं करूंगा। तो क्यों, क्योंकि मेरी माइंड नहीं सेट होगा उससे, उस जगह पे मैं यहाँ ट्रेड करके पूरा कैरी कर सकता हूँ ऊपर तक, यहाँ ट्रेड करके भी मैं कैरी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर यहाँ ट्रेड ले लिया और यहाँ ट्रेड ले लिया तो शायद मैं बढ़िया प्रॉफिट नहीं ले पाऊंगा, साइकोलॉजिकली मैं नहीं ले पाऊंगा। रीजन क्या है कि मेरे को ये प्रॉफिट खाता हुआ दिखाई देगा, यहाँ मेरा बेस है, एक स्पेस मेरे को क्विकली मिल जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो ट्रेपिंग एरिया है, साइकोलॉजी देख रहे हैं, मार्केट तेजी से उतना गैप, आप यहाँ खरीदारी कर रहे हो ना, आपको सस्ती मिल रही है, और यहाँ पे ऑलरेडी रेटें महंगी हो चुकी है, यहाँ डिमांड आ गई है कॉल की, यहाँ डिमांड नहीं थी, यहाँ पुट की डिमांड थी, तो पुट की डिमांड में कॉल की रेटें सस्ती मिली, और यहाँ के आसपास आप आओगे तब क्या हुआ, यहाँ के आसपास आपको अच्छी रेटें मिल रही, ये रेट तोड़ने के लिए मार्केट को इससे भी नीचे जाना पड़ेगा, और ये जो वेगा आया है ना, मतलब वॉलेटिलिटी आया, उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब मार्केट आपके एसएल को खा पाएगा। नहीं तो आप 1 पॉइंट का एसएल या कॉस्ट टू कॉस्ट रख के आराम से सो जाओ, जब तक ऊपर का वो सिनेरियो न दिखाई दे। तो क्यों सो जाओगे आप, कोई लॉस नहीं है आपके पास, और यहाँ पे लोग है ना, तो थोड़ा सा भी गिरेगा तो हैवी रेटें डिमांड के अंदर लिया हुआ आपको डराएगा, आपका प्रॉफिट यहाँ 500 रुपये, 1000 रुपये दिखेगा, फिर वापस आएगा 250 रुपये, 200 रुपये दिखेगा, फिर आएगा 500 रुपये दिखेगा, क्योंकि इस रेंज के बाद में ये 500 यहाँ पे दे रहा होगा, फिर उसके बाद में नीचे आएगा, इससे ज्यादा टूट जाएगा। तो ऐसा होने की वजह से आप बार बार मार्केट के ये झटके झेलोगे नहीं, लेकिन यहाँ से आप झेल जाओगे इजीली, आपको पता है मार्केट कहाँ पे गेम कर रहा है, आपको पता है यही 50 के आसपास का गेम चल रहा है। ठीक है, अब ये चीज हो गई, यहाँ का पूरा माहौल। यहाँ पे कोई सवाल किसी का? ठीक है, इसके बाद में ये मैं ये क्लासें रेगुलर नहीं लेऊंगा, मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं इसके लिए बता देता हूँ जल्दी जल्दी, तो आज के लिए है। यहाँ से आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्पेस दिख रहा है, मैं इसको बोलता हूँ एक रीजन। इसके बाद में मेरे पास दूसरा रीजन क्या होता है, यहाँ से एक स्पेस क्रिएट करना,
तो मैं इसको बोलता हूँ लास्ट एसएल एरिया, जो यहाँ बाई कर रहा है, यहाँ बाई कर रहा है, यहाँ बाई कर रहा है, कहीं भी बाई कर रहा है, उसका एसएल कहाँ होगा, ये एरिया पे होगा। उसके बाद में अगला एरिया कहाँ आता है, ये एरिया आता है, तो ये एक अच्छा स्पेस आ जाता है। तो मैं इसको बोलता हूँ डबल स्पेस ब्रैकेट प्ले, ठीक है। शायद मैंने यहाँ लिख भी रखा है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा छुपा दिया था मैंने, ये यहाँ लिख रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको समझ लो कोई। अब यहाँ पे डबल स्पेस ब्रैकेट प्ले होता है किस तरीके से, ये एक, ये 2 पॉइंट यहाँ के आसपास, जैसे इसमें लास्ट एसएल क्या होगा, ये पॉइंट और लास्ट एक कैंडल थी ये, तो ये कैंडल के आसपास मैंने एक लाइन खींची है, ये लाइन खींची, जैसे इसको ब्रेक करता है और माहौल दिखता है, मैं इसको बाइंग कर दूंगा। और बाइंग करने का रीजन ये रहेगा, मैंने कहा ना मार्केट यहाँ ठहर सकता है क्योंकि ये पीओए एरिया है, यहाँ नहीं ठहर सकता मार्केट क्योंकि ये पिन पॉइंट है। पिन पॉइंट के क्या तो नीचे जाएगा क्या ऊपर जाएगा। तो ब्रैकेट प्ले के लिए आपको वो प्लेस अच्छा होता है जहां से या तो ऊपर चल जाए या नीचे चल जाए, 2 पॉइंट या तो खाई जाए, यहाँ ठहरे रहेगा, बार बार ट्रेड नहीं देगा आपको, एक बार ट्रेड दे देगा, 2 बार ट्रेड दे देगा, उसके बाद या तो ऊपर जाएगा नीचे, 2 बार एसएल लिया नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आप 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट के 2 बार एसएल खा के नकी हुए। लेकिन मार्केट अगर आधा दिन रुक गया वहां पे तो आप क्या एसएल ही खाते रहोगे। तो आपको वो प्लेसेस ब्रैकेट प्ले के लिए ढूंढने पड़ते हैं जो पिन पॉइंट हो, जहां से मार्केट स्प्रिंग लेगा ही लेगा। तो ये स्प्रिंग का मोमेंटम एरिया था, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा के अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ ट्रेड लेना आपको 50 पॉइंट ऑप्शन पे दे देगा यहाँ पे, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे सस्ता मिलेगा माल, यहाँ माल सस्ता मिलेगा, यहाँ पे डिमांड आएगी, माल महंगा हो जाएगा, आपको इजीली अच्छी रेटें मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया अपना डबल स्पेस का एक रीजन। अब मैं आज ज्यादा कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई और पैटर्न बन रहे होंगे, मैं नहीं देखा, ये इस एरिया के आसपास आया था, अगर देखें, देखो अपने को इजीली 2-4 ट्रेड मिल सर जाए। एक सवाल है, हाँ बोलिए। पहले आपने जो डिस्काउंट एरिया बोला और उसके नीचे भी ZS जोन बोला, तो उधर अगर आपने बाई किया तो वेयर काम वे टू सेल दैट? मैं सेल करूंगा, जो मेरे पास अगर देखो, अगर मैंने यहाँ बाई की तो मेरे पास मल्टीपल क्वांटिटी पड़ी है, मेरे लिए ये 50 एरिया कुछ रेंज निकाल देने का है, मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठा हूँ, मुझे कोई डर नहीं, चाहे मार्केट यहाँ से आके भी मेरा जीरो पे हिट कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में ये एरिया पे मेरी कुछ ट्रेडें निकल जाएंगी, ये ग्रिड देखते हुए जो ये ब्रेक करेगा उस एरिया पे निकल जाएंगे, फिर वो मुझे रेट मिले ना मिले, फिर डिस्काउंट मिलेगा तो शायद मैं उसी को दोबारा कैरी कर लूंगा, वही कोस्ट एसएल टू एसएल रख के, मेरे लिए ट्रेड वो ही रहेगी जो मैंने यहाँ कवर कर ली थी, अब मैं दोबारा यहाँ ले रहा हूँ एक डिस्काउंट, एक लॉजिक की वजह से सिर्फ मैं उसी को कैरी कर रहा हूँ, एसएल मेरा वही एरिया रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एसएल नहीं ले रहा हूँ, मेरी नई ट्रेड ब्रैकेट प्ले है, और ब्रैकेट प्ले का परफेक्ट रीजन है, यहाँ पे शायद मैं ओटीएम ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आईटीएम लूंगा। आप ध्यान रखना, यहाँ कहाँ पे आईटीएम लेना चाहिए, कहाँ पे ओटीएम लेना चाहिए, यहाँ से मेरी उम्मीद ऊपर ज्यादा जाने की है, तो ज्यादा जाने की उम्मीद है और स्पीडली जाने की उम्मीद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ओटीएम ले सकता हूँ, ओटीएम में मेरे को एसएल कम नजर आएगा नीचे जाएगा तो, क्योंकि ऑलरेडी स्टेज मार्केट है, और ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और यहाँ पे आईटीएम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 2 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। यहाँ भी मैं एटीएम ले सकता हूँ क्योंकि जितनी मैंने साइकोलॉजी ये दी है और 15 मिनट के साथ अटैचमेंट लिया है, तो आप आईटीएम भी ले सकते हो ब्रैकेट प्ले के साथ में, लेकिन जब मेरे रेंज ज्यादा बड़ी होती है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा दूर का लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या प्ले किया, आईटीएम प्ले करेंगे 2-5 रुपए के हिसाब से, तो मेरे को यहाँ फिर से वो मोमेंटम मिल रहा है और ये हाई ब्रेक सर यहाँ करेगा। से नीचे भी तो जा सकता था। जाए ना, 10 बार जाए, मुझे क्या करना है, 2 पॉइंट का ले जाएगा मेरे से एसएल, क्या लेके जाएगा, 2 पॉइंट 5 पॉइंट लेके नीचे चला जाए, 1000 पॉइंट जाए तो भी अपना क्या। देखो आपको इस मार्केट में कंजूस बनना आना चाहिए, इसका मतलब यही है, आपके पास देने के लिए 2 से 5 रुपया है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आप अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ काटने की कोशिश करोगे तो आपको कोई बना भी नहीं सकता, ये मार्केट आपको बनाता रहेगा खूब अच्छे से। मेरा कहने का मतलब आपको पास आपकी साइकोलॉजी रेडी है, आपको सारी चीजें, नीचे जाए ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, और वो ऑप्शन चलेंगे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे तो मेरा 5 पॉइंट लेके नीचे चला जाएगा, मेरा ब्रैकेट प्ले यहाँ का यहाँ खड़ा रहेगा, दोबारा मार्केट आएगा यहाँ से आ जाए, यहाँ से मैं दोबारा ले लूंगा, वापिस 5 पॉइंट मार्केट के लिए देने के लिए कहूंगा। लेकिन ये मार्केट एक स्प्रिंग मोमेंटम मार्केट है, यहाँ से स्प्रिंग या तो यहाँ नीचे मिलेगी ही मिलेगी, कन्फर्म है, यहाँ नहीं रुकेगा मार्केट, आप समझो मेरी बात को। और यही चीज मैंने आपको यहाँ के लिए कहा है, अगर नीचे जाए 1000 पॉइंट जाए तो क्या लेके गया, ये आप गलती करोगे कि आप 1000 पॉइंट साथ में चलोगे, तो अगर आप 5 पॉइंट पे इसका साथ छोड़ दो, ठीक है, दोबारा आए तो दोबारा 5 पॉइंट के साथ ले लो, तो ये तो है नहीं कि पूरा दिन इसी पॉइंट पे ठहरेगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वो एरिया हम प्ले करने के लिए ढूंढ रहे हैं जहां से मार्केट पिन पॉइंट है, या जहां से मार्केट को स्प्रिंग लेनी ही लेनी, या तो ऊपर या नीचे, क्योंकि रिसेंटली कोई ग्रीड किया हुआ है,
यहाँ पे पंच ज्यादा ट्रेडें हुई भी हैं, और ज्यादा ट्रेडें पंच हुई हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं उनको ज्यादा, जब मार्केट हैवी हो जाता है ना तो एक जगह ऐसे नहीं रुक पाता। हाई एक्सपेक्टेशन अलग चीज है, लेकिन पिन पॉइंट अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ के आसपास फिर से अपना डबल स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक सेकेंड, ये देखो ये स्पेस है, बड़ा स्पेस है, और मैं स्पेस ऐसे ही नहीं देखता, मेरे लिए बैरियर होना चाहिए। आपको यहाँ एक बैरियर मिलता है 50 का, दूसरा बैरियर मिलता है ये वाला, दो बैरियर के साथ में आपको दो स्पेस मिल रहे हैं, इसलिए मैं इसको इस पिन पॉइंट की तरह ऊपर के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद में एक स्पेस ये क्रिएट करता है, एक स्पेस ये क्रिएट करता है, मार्केट तेजी से आता है, ए जे शेप बनाता है, और मार्केट तेजी से आने के बाद में यहाँ के आसपास इनके एसएल हिट करता है, जस्ट इस लेवल के एसएल हिट करता है, और मार्केट को एक अपफ्लिक मिल जाता है ये वाला रेंज में। और ये जो ट्रेडें होती हैं ये बहुत शार्प ट्रेडें होती है, मैं बताता हूँ। ये ब्रैकेट प्ले जो मैंने बताया ना, ये बहुत शार्प होता है। शार्प का मतलब मैं नहीं कहता आप इसको यहाँ ले जाओ, आपने अपना कुछ पोर्शन यहाँ बुक कर लेना। आप 1000 की साइज ले रहे हो, 200-500 की साइज यहाँ बुक कर लो, 200-500 की साइज को ट्रेल करते हुए ले जा सकते हो। बेसिक कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल कर दो, या 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर कर दो ब्रोकरेज निकालने के लिए। बाकी आप बैठे रहो, सो जाओ। और मैं तो बहुत बार ऐसा करता हूँ, मैं सही बताऊँ तो यहाँ ट्रेड लिया, मैं सो जाता हूँ लगा के 1 पॉइंट ऊपर, मेरे को दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं दोबारा वहां लूंगा, और एक ट्रेड तो छोड़ ही देता हूँ। मुझे उस ट्रेड का सिर्फ और सिर्फ जिद्दी करके वो ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट कराना है। और कोस्ट टू कोस्ट नहीं होके किसी दिन मेरे को ये एक साइड का बहुत बड़ा मोमेंटम दे देता है, लॉजिकल कोई जगह आती है तो मैं कट करता हूँ, नहीं तो वो 314 तक भी जाता है। जैसे आज अगर यहाँ ट्रेड ली है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा था ना सर, याद है तेरे को, मैंने ये कहा था कि आज का ये टॉप बन सकता है, यहाँ के आसपास कहा था, यहाँ के आसपास मैंने बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था ये बॉटम बन सकता है, ये ब्रेक करने के बाद मैंने यहाँ पे बोला था ये आज का टॉप बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप बनने की कई सारे रीजंस थे, और वो रीजन में एक रीजन मैं बता दूं क्या रीजन था। देखो ये अपन 1 घंटे की कैंडल पे जाते हैं तो वापस वही पोर्शन आ रहा था और यहाँ से रिजेक्शन खा रहा था, और 15 मिनट पे भी एक रीजन था, और उस रीजन की वजह से मैं यहाँ पे इसका ब्रेक करना और यहाँ पे ये रेंज बनना, तो मैंने कहा था कि आज का ये टॉप हो गया, और मैंने शायद यहाँ पे एक ट्रेड लिया भी था, लिया था ना, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी लिया था। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली चीजें आपको समझ में आई। तो ये अगर रीजन है, मार्केट मेरे को उसी रेंज पे मैंने ब्रैकेट प्ले किया, मेरे को दे दिया, दोबारा ब्रैकेट प्ले दे रहा मेरे को उसी रेंज पे, और वो भी देखना कैसे क्विक ग्रेडी नेचर में आए। इसके बाद में अगर मार्केट को इसी तरीके से ऊपर जाना जाओ, मेरा एक ब्रैकेट प्ले 2 ब्रैकेट प्ले एसएल खाएगा, रुकेगा नहीं, यहाँ पे जाएगा, या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, पिन पॉइंट जगह है, तो नहीं रुकेगा तो फिर क्या करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ से हम सर ब्रैकेट ये प्ले करेंगे, और उस यहाँ पे आपने अगर ब्रैकेट प्ले किया, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का भी लेके बैठे रहो, यहाँ का भी लेके बैठे रहो, यहाँ का भी लेके, ये हिट गया, ये हिट गया, एसएल खा गया, ये एक बढ़िया टारगेट अपने को देके भी गया है जिसमें अपने मैक्सिमम निकाल लिया, और यहाँ की कुछ पोर्शन आप लेके बैठे हो तो आप लास्ट तक कितना अच्छा ट्रेल कर पा रहे हो। और ये एरिया सर जो ये है जो ना, ये एरिया है, एक सेकंड, ये एरिया फिर ये एरिया आता है, तब आप निकलो ना अपनी जगह पे। जब ये एरिया आता है 15 मिनट का बेस्ट एरिया, जहाँ पे मैंने फीबो बोला, अब यहाँ पे रखने का कोई वो रीजन नहीं है, फिर आप निकाल लो, तो आप कितना बढ़िया प्ले करोगे। 3 ट्रेड है 4 ट्रेड है बताइए, अगर किसी क्वेश्चन है तो 1 मिनट का सेशन का टाइम हो रहा है ये, फिर मैं दोबारा लिंक सर भेजूंगा एक क्वेश्चन मेरा है कि टॉप पे हमेशा ये जो जहाँ पे आप आज ट्रेड लिए हैं सर, वहां पे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है 10:45 के आसपास में? हाँ ये यहीं पे सर, यहीं पे। हाँ यहाँ पे यहाँ कैसे ट्रेड किया, ये देखो, हमेशा सर अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में। ये मिलती है, ये आप एमटीएफ के साथ अटैच करोगे, एमटीएफ के साथ अटैच करोगे। इस कैंडल में आपको कोई रेड कैंडल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, इससे पहले का एक मोमेंटम अब दिखाई दे रहा, ये मोमेंटम दिखाई दे रहा, इसके बाद में ये चीज दिखने के बाद में दोबारा जाता है, और यहाँ से हाई टूटा हुआ है ताजा ताजा, ये एरिया यहाँ के लगभग है, टूटा है, और टूटने के बाद में देखना स्टेप कैसे गिरा है, जैसे, और स्टेप से पहले आप लास्ट मोमेंटम देखो। मैं ब्रैकेट प्ले करता हूँ, ये ग्रीडी कैंडल है, बड़ी कैंडल है, जो यहाँ से चल के आ रही बिल्कुल बॉटम तोड़ते हुए, जैसे ये जोन बना था, इस जोन को 2-5 पॉइंट से तोड़ा, उसके बाद में ऊपर ग्रिड दिखाई है, और जैसे ये तोड़ता उससे 2-5 पॉइंट के ऊपर के बाद में देख लो मार्केट ने कितना नीचे दिया। तो इसके कई सारे रीजन हैं। ये सेशन क्लोज होने वाला है, ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, ये खत्म होने वाला, 5-10 सेकंड ही बचे।